Hi guys, welcome back to Rinky's Angelican. We are doing weekly videos for the week starting from 27th August to 2nd of September. एज यूजुअल हम दो टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करेंगे ताकि आपको ये जो वीक है उसमें क्या क्लैरिटी, क्या गाइडेंस, क्या बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स, कौन सी चीजों पे ध्यान देना है, कौन सी चीजों को लेट गो करना है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करते हैं आपके ज़ोडिएक के अकॉर्डिंगली। अगर आप चैनल पे न्यू है तो वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी गाइडेंस मिले, मैसेजेस मिले फ्रॉम द यूनिवर्स एंड इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल and helpful for them. Now, without any further ado, let's get started. We start with Aries. Aries में आप लोगों के लिए दो टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। एरीज देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स, एंजल्स, टैरो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। एरीज जो सबसे पहला कार्ड आया है वो हमें ये बताता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग फीलिंग आ सकती है, कहीं ना कहीं किसी की बात आपको बहुत ज्यादा चोट पहुंचा सकती है, आपको ना बहुत छोटी छोटी बात जैसे ये हफ्ते बहुत दिल पर लग रही है। सो समवेयर इट फील्स यूर फीलिंग एक्सट्रीमली वनरेबल, you're feeling extremely sensitive at this point. एरीज हो सके तो मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, जाप में थोड़ा सा अपने आप को ढालें क्योंकि इतनी सेंसिटिव एनर्जीज है ना। प्रॉब्लम क्या है पता है, कई लोग आपका मिसयूज कर सकते हैं, कई लोग आपकी जो इमोशनल पार्ट है ना उसका कोई फायदा उठा सकते हैं। सो जस्ट बी अवेयर एंड केयरफुल ऑफ योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। उसके बाद एरीज, यूनिवर्स आपको बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि इस हफ्ते कुछ सीखने का टाइम है। अगर आपका कोई पैशन है, अगर आपकी कोई हॉबी है, या आप प्रोफेशनली या आप हायर स्टडीज करना चाहते हो, उसकी जो एक है ना नींव, उसका जो एक शुरुआत है वो आप डेफिनेटली ये हफ्ते करें। आप अपने आप से समझें जो बहुत टाइम से आपका एक पैशन है पर आप नहीं उसको परस्यू कर पा रहे हो। मैं बताऊंगी एज सिंपल एज स्टार्ट लुकिंग अप वीडियोज ऑन यूट्यूब। जो भी आपकी पैशन है, जो भी आपकी हॉबी है, या कहीं ना कहीं आप कुछ सीखना चाहते हो, बहुत ही दिलचस्पी रखते हो कोई चीज में, बिकॉज दिस इज अ ग्रेट वीक फॉर मोर लर्निंग, हायर लर्निंग। सो मैं चाहती हूँ कि आप ये वीक का इस्तेमाल बेस्ट करें। आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ अब्जॉर्बिंग, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ गेनिंग मोर एंड मोर नॉलेज। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये वीक का ना पूरा अच्छा फायदा उठाएं, साथ ही साथ अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस करके चलें और लोगों को फायदा ना उठाने दें। उसके बाद जैसे ये लास्ट एंजल मैसेज आया वो है अवेकनिंग योर ट्रू सेल्फ। आपकी अंतरात्मा आपको बहुत कुछ बोलना चाहती है, आपका जो इनर सेल्फ है वो आपको बहुत कुछ बोलना चाहता है, जिस वजह से मैंने आपको बोला थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा मेडिटेशन में जाएं क्योंकि अपने अंदर की आवाज आपके लिए इस हफ्ते सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई फील Aries, there's a lot that your subconscious is trying to talk to you. Make sure you're putting in that effort and sitting with yourself this particular week ताकि आपको वो clarity और guidance मिले. So yeah, that is what we have for you, Aries. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Taurus. Taurus में आप लोगों के लिए दो टैरो कार्ड, एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स, भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं। टॉरस जो पहला कार्ड आया हुआ है हमारे पास वो ये बता रहा है कहीं ना कहीं किसी का बहुत ज्यादा प्रेशर है, किसी का बहुत ज्यादा डोमिनेंस आप फील कर रहे हो इस वक्त अपने अंदर। आपको ऐसे लग रहा है यार मैं और ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। सो समवेयर समवन इज रियली टेकिंग अप अ लॉट ऑफ स्पेस इन योर लाइफ। आई फील दिस कुड ऑल्सो रिलेट प्रोफेशनली। आपके कोई सीनियर्स हैं, आपके कोई कोलीग्स हैं जो आप पर बहुत बर्डन डाल रहे हैं, बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। साइमल्टेनियसली थोड़ा सा आपके आसपास ना पॉलिटिक्स होते हुए भी नजर आ रही है, स्पेशली कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स जो दिखाई दे रही है। सो समवेयर आई फील थोड़ा सा आपको ना वो जो सिचुएशन है ना उसमें गुस्सा होकर कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं लेनी है। ये कार्ड हमें यही बता रहे हैं कि आपको होल्ड बैक करना चाहिए, या जो भी इस वक्त आपकी लाइफ में सिचुएशन है ना, यूनिवर्स बोलते हैं बस आप उसको पकड़ के रहिए, लेट गो मत कीजिए, जाने मत दीजिए। ये जो टाइम है ना आपका बहुत अच्छा है, बट साइमल्टेनियसली मैं एक थोड़ा सा और आपको बताऊंगी, एक थोड़ी सी बाउंड्री लाइन दिख रही है ऑफ डेस्परेशन। आप डेस्परेट भी मत होइए कोई चीज को लेके, अंडरस्टैंड कीजिए कि हाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला जाने मत दीजिए, वो क्या है, अगर कॉर्पोरेट में कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है ना, घाई में या गुस्से में आकर अपने पेपर्स नहीं डाल देने हैं, आपको रिजाइन नहीं करना है, आपको वो जॉब छोड़ने की नहीं सोचनी है, आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद जो एंजल मैसेज आया हुआ है आपके लिए
that is telling you look inside yourself. Now this card is particularly telling us there is so much that you would like to explore within. काफी सारी चीजें हैं जो आप शायद अपने बारे में भी नहीं जानते हैं. ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा हफ्ता है in terms of self discovery. Look up onto Google for journal prompts on self discovery. I feel जैसे आप एक prompt लेकर उसको लिखना चालू करेंगे उसी तरीके से आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानना शुरू करोगे. So I feel Taurus, this is a great week to just do a lot of self work which is going to help you in the long run. So yeah, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. We move to Cancer. Cancer मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. कैंसर, देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं. कैंसर, सबसे पहली जो आपकी एनर्जी आई हुई है ना वो ये है, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो ये हफ्ते. कैंसर, दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट येस देयर आर सर्टेन गुड थिंग्स दैट आर लाइंड अप फॉर यू, बट कैंसर में ये बताऊंगी एक एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस जो मैं अभी आपको दे रही हूँ ना, don't think so much about the long term. You need to be a good planner in terms of short term. मतलब आप ना बहुत लंबा सोचो, आज के बाद 3 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा. ये कार्ड आपको रिमाइंडर देने आया है कि यार छोटी छोटी स्टेप्स लो, बेबी स्टेप्स लो. नेक्स्ट 3 वीक्स में क्या होगा, नेक्स्ट 2 मंथ्स में क्या होगा, नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होगा. आप जितना ज्यादा शॉर्ट टर्म प्लानिंग करोगे उतना ज्यादा आप अपने गोल्स को कॉन्कर कर पाओगे, अचीव कर पाओगे. ऐसे लग रहा है यार कहीं बार ना थोड़ा सा अनरियलिस्टिक भी हो जा रहे हो, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके अपने गोल सेटिंग करनी है, बिकॉज आप कहीं बार ऐसे ना अंधाधुनी में आके कुछ भी लिख देते हो. सो समवेयर इट्स टेलिंग यू बी अ लिटिल कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट. ओनली देन योर मैनिफेस्टेशन जर्नी इज गोइंग टू गेट अ लॉट स्मूदर. ऑफ कोर्स दिस इज अ ग्रेट कार्ड. ये हफ्ते आप डेफिनेटली कोई ना कोई चीज में विक्ट्री, कोई ना कोई चीज में सक्सेस पाओगे. अगर कोई प्रोजेक्ट में आपने हाथ डाला हुआ है ये हफ्ते आपको उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे. अगर आपने कोई इंटरव्यू दे रखे हुए हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, यानी कि आपको वो जॉब ऑफर भी आ सकता है. एनीथिंग दैट यू आर वर्किंग ऑन टू, आई वांट यू टू पुट मोर एनर्जी टुवर्ड्स इट, ताकि आपको वो जो सक्सेस है, वो जो विक्ट्री है, जो विन्स है, वो डेफिनेटली मिले. पर मैं इसके साथ एक और पीस ऑफ एडवाइस दूंगी आपको कि कहीं ना कहीं आपको आगे पहुंचाने में काफी लोगों का हाथ है. प्लीज उन्हें भी एक्नॉलेज कीजिए, उन्हें उनके तरफ भी आप ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को दिखाएं, ताकि मतलब ऐसा है कि यार डोंट फ्लाई इन दी एयर, जब आपको सारी चीजें जो चाहिए वो मिल जाए. कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड, पीरियड. उसके बाद जो एंजल मैसेज आया है वो ये है, प्रॉब्लम रिजॉल्व. बहुत समय से कोई चीज में अटके हुए थे, बहुत समय से कोई चीज में जूझ रहे थे कि यार कैसे होगा, क्या करें नहीं करें. दिस इज अ ग्रेट कार्ड, ग्रेट वाइब्रेशन, जहां पे यूनिवर्स आपको बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं. जो भी प्रॉब्लम थी आपकी रिजॉल्व हो गई है. इट्स टाइम to conquer and achieve all the dreams that you have. So Cancer, looks like a good week. That's about it. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. We move to Gemini. Gemini, 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज. Gemini, देखते हैं इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स क्या बता रहे हैं. जेमिना, ये जो पहला कार्ड आया ना आपके पास, मुझे ऐसे लग रहा है काफी सारे लोग आपको कुछ ना कुछ एडवाइजेस देंगे ये हफ्ते किसी के थ्रू आपके अंदर कोई आइडिया आ सकती है, कोई न्यू थॉट आ सकता है. और जेमिना, यू नो व्हाट, दैट थॉट इज रियली रियली गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू. तो मैं चाहती हूँ अगर कोई आइडियाज आ रही है किसी के थ्रू, कोई ओपिनियंस दे रहा है, प्लीज उसे बहुत इंटेंसली सुने. कहीं ना कहीं मतलब एक कैसे कहते हैं, एक आपका दिमाग खुल जाएगा और वो चीज आपको लाइफ में बहुत आगे ले जा सकती है. दिस इज अ टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू. दिस इज अ टाइम टू एंटर इनटू समथिंग न्यू. you've been holding on to for yourself for a very long time. तो अभी जो टाइम है वो राइट है, अब और सोचना नहीं है. मुझे ऐसा लग रहा है प्रोफेशनली ऑल्सो इट्स अ ग्रेट पीरियड फॉर यू टू ग्रो. कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कहीं ना कहीं कोई पार्टनरशिप की भी बात कर सकता है, कोई न्यू बिजनेस की आइडिया दे सकता है. दिस इज अ ग्रेट वीक. मॉनेटरी वाइज ऑल्सो मैं बताऊंगी सिर्फ जेमिनी, एक जो एडवाइस है ना आपके लिए, अपना पैसा आप सही से यूज करें. कई बारी ना इमोशंस में आके ब्लाइंड फोल्डेड होके आप किसी के आगे भी कुछ अपना पैसा यूज कर लेते हो, अगर कोई मांग लेता है तो दे देते हो. ये हफ्ता स्पेसिफिकली किसी को भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं करनी है, बिकॉज उनकी एनर्जीज आपके टुवर्ड्स राइट नहीं लग रही है, विच मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ यू गेटिंग योर मनी बैक इज वेरी लेस. तो हो सके ये हफ्ते
पैसे की लेन देन से थोड़ा सा दूर रहें, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इमोशनल पार्ट ऑफ इट, क्योंकि वहां पर ऐसा लग रहा है आपका जो पैसा जा रहा है ना वो वापस बहुत मुश्किल से आ पाएगा। उसके बाद जेमिनाई जो कार्ड आपका आया हुआ है वो है मेक म्यूजिक। जेमिनाई ये कार्ड आपको बताता है कि कहीं ना कहीं म्यूजिक से कनेक्ट कीजिए। जैसे आप म्यूजिक से कनेक्ट करोगे, आई फील आपकी एनर्जीज ओपन अप होगी, आप बहुत ज्यादा हील करोगे, जो भी आपके ब्लॉकेजेस है ना वो आप रिलीज कर पाओगे। सो लिसन टू सम कामर म्यूजिक दिस पर्टिकुलर वीक एंड अलाउ योरसेल्फ टू रिलीज एनीथिंग दैट्स you're holding back. So yeah, that is what we have for you, Gemini. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. We move to Leo. Leo, मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। लियो, देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं। लियो, इट इज अ ग्रेट वीक फॉर यू प्रोफेशनली, मॉनेटरीली, फाइनेंशियली। मुझे ऐसा लग रहा है ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छी खबरें ले आएगा, ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज ले आएगा। कहीं ना कहीं पैसे में जो ब्लॉकेजेस थे वो एक तरीके से रिलीज हो रहे हैं। अगर मार्केट में या किसी के पास आपके कुछ पैसे अटके हुए हैं, ये हफ्ता है एफर्ट लेने का, ये हफ्ता है फॉलो अप करने का, ये हफ्ता है उनको चेस करने का। जितना ज्यादा आप एफर्ट लोगे ये हफ्ता, उतना ऐसा लग रहा है आपका पैसा आपके पास जल्दी आ जाएगा। ये हफ्ता लग रहा है कि कहीं ना कहीं अटके हुए पैसे आपको मिल सकते हैं, बट ऑफ कोर्स उसके लिए आपकी एफर्ट, आपकी मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आई फील यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी अप्रिशिएटेड दिस वीक। जो भी आप जिसी के लिए भी कर रहे हो, पर्सनली, प्रोफेशनली, किसी के लिए भी कुछ मदद कर रहे हो, दे आर एक्नॉलेजिंग इट, दे आर रियली लाइकिंग इट एंड दे अप्रिशिएट इट। तो कहीं ना कहीं एक जो वैल्यू है वो आपको मिल रही है, जो आप एक ओहदा चाहते हैं, जो आप एक रिस्पेक्ट चाहते हैं, आई फील दैट इज कमिंग टू यू एंड दैट इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ कंटेंटमेंट इनसाइड यू। आपके अंदर बहुत ज्यादा खुशी लाएगी, आपके अंदर बहुत सारी एक धीरज एनर्जी लाएगी, द कामिंग एनर्जी, जहां पे आपको लगेगा what it's worth it now. So somewhere there is a sense of contentment coming into your life this particular week. Keep walking on that track. और हो सके तो finances का थोड़ा अच्छे से ध्यान रखें। कहीं इन्वेस्ट करना चाहें तो great period for you to invest as well. उसके बाद आपका जो एंजल मैसेज आया है that is inner power. एंजल्स आर टेलिंग यू यू आर वेरी पावरफुल। काफी सारी एनर्जीज आपके अंदर है, आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है। सो डोंट लेट दैट शेकन अप। आई फील इन फैक्ट यूनिवर्स इज टेलिंग यू थोड़ा और ज्यादा फोकस करें अपने इनर पावर को, उसको चैनलाइज कीजिए। जहां आपको लग रहा है कि आपका कुछ अच्छा हो सकता है, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन पे काम करें। ये पर्टिकुलर हफ्ते विजुअलाइज कीजिए कि आपकी आइडियल जो लाइफ है, आइडियल जो जर्नी है वो कैसी होनी चाहिए। आई फील इट्स अ ग्रेट पीरियड फॉर यू टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर मैनिफेस्टेशंस ऑल्सो. So yeah, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Virgo. Virgo, मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। वर्गो, देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं। वर्गो, ये जो पहला कार्ड आया ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट आया हुआ है। मतलब ये आपको बोल रहा है कि इस हफ्ते ना लोग आपकी बातें नहीं मानेंगे, लोग आपके जो थॉट प्रोसेस है ना उसके साथ अलाइन नहीं कर पाएंगे। वर्गो ये ऐसे बोल रहा है कि अगर अकेले ही लड़ना पड़े तो लड़ लो, अगर अकेले ही कोई डिसीजन लेना है तो ले लो, बट आपके अंदर ना बहुत पावर है, बहुत एंथुजियाज्म है, आप बहुत अच्छा चीज कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज सोच रहे हो, तो किसी के ना होने से वो काम को स्टॉप ना करें। डू वॉट योर हार्ट इज कॉलिंग फॉर, डू वॉट यू फील इज राइट, बिकॉज इवेंचुअली वो आपको लीड करवाएगा, वो आपको ग्रो कराएगा। तो इस हफ्ते ना, मतलब जस्ट बिकॉज देर आर नो पीपल बाइंग योर थॉट्स, देर आर नो पीपल बाइंग योर पॉइंट, डू नॉट गिव अप ऑन टू एनीथिंग। बहुत ही क्लियरली सुने, कोई भी चीज को गिव अप ना करे, लेट गो ना करे। जो आप सोच रहे हो करते रहो, चाहे आपको उसका रिजल्ट इतना अच्छा मिले या ना मिले, पर ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा सुकून, बहुत ज्यादा मन की शांति, बहुत ज्यादा कंटेंटमेंट, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस मिलेगी आपको इस चीज से। सो आई फील आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ है ना, यू आर वेरी क्लियर, यू आर वेरी स्पेसिफिक। आई फील बी ऑन दैट पाथ, बी ऑन दैट जर्नी, कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। बस थोड़ा सा एक लोगों का साथ ये हफ्ते कम मिलेगा, विच इज ओके। आपको फिर भी यूनिवर्स एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं, वो है मैजिक ऑफ नेचर। जब भी आप अकेले महसूस करें, जब भी आपको अकेलापन जैसे एक तरीके से खाए, जस्ट आस्क गॉड, आस्क मदर अर्थ, आस्क नेचर
to come and heal you. देखो वो कैसे आप heal हो जाओगे. Simple 10-minute walk in nature will heal you up very well with an intention to release anything that's holding you back. So I feel ये हफ्ता ना आप बहुत मतलब precise रहो. जो भी आपकी to do list है प्लीज उसको अच्छे से maintain करो और उस पे खड़े रहो, काम करो. You will be able to crack all that you're looking forward to for this week. Great energy. That is all we have for you, Virgo. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. We move to Libra. Libra, मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. Libra, let's see what this particular week looks like. Libra, I feel somewhere प्रोफेशनली दिस कार्ड इज कॉलिंग फॉर ग्रोथ. प्रोफेशनली दिस कार्ड इज सेइंग हाँ चीजें अच्छी हो रही है, चीजें बेटर हो रही है, आप इंप्रूव कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो लाइफ में. कहीं ना कहीं एक बोलते ना सेंस ऑफ सिक्योरिटी वो जरूर दिख रही है. मुझे ऐसे लग रहा है एक पीस ऑफ माइंड, एक कामनेस, एक जो रास्ता आप शायद खोज रहे थे ना लीब्रा, वो रास्ता आपके सामने है. बट ऑफकोर्स वो आपको क्रैक करना, उस रास्ते पे, उस अपॉर्चुनिटी पे जंप करना, ये आपके हाथ में. तो जितना हो सके उतना ज्यादा आप अपने आप को पुश करें, जितना हो सके उतना ज्यादा आप अपने आप को अलाइन करें थॉट प्रोसेस के साथ. मुझे ऐसे लग रहा है अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही ना, ये वक्त नहीं है उसे छोड़ने का. प्लीज ट्राई एंड ग्रैब इट. आपके लॉन्ग टर्म के लिए, आपके सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए, आपके कंफर्ट के लिए, आपकी लग्जरी के लिए बहुत अच्छी आइडिया होगी, बहुत अच्छा डिसीजन होगा. बट साइमल्टेनियसली लीब्रा, थोड़ी सी एक पीस ऑफ एडवाइस यहाँ पर आपके लिए ये है कि फैमिली में ना थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है, फैमिली में थोड़े कलेश आ सकते हैं. कोई सीनियर पर्सन इन द फैमिली शायद आपसे अपसेट हो सकता है. तो मेक श्योर कीजिए कि कोई ऐसा काम ना करें जहां पर किसी बड़े को घर में थोड़ा सा दुख हो या चोट पहुंचे और उस वजह से रिश्तों में थोड़ी सी दरारें या कलेश आए. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल स्पेशली दिस वीक, जहां पर आप अपने किसी घर पे सीनियर बंदे से, कोई सीनियर पर्सन से अच्छे से थोड़ा सा मेंटेन करें अपना रिलेशनशिप. उसके बाद आपका जो कार्ड आया हुआ है दैट इज हायर कॉन्शियसनेस. लीब्रा, ये कार्ड बोल रहा है थोड़ा सा गट और इंट्यूशन को इंपॉर्टेंस देना सीखें. क्यों? क्योंकि आपका गट, आपकी इंट्यूशन डेफिनेटली आपसे कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपसे डेफिनेटली कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बट आप उसे सुनने के लिए रेडी नहीं हो. सो लीब्रा, इट्स टाइम यू एक्नॉलेज योर गट, यू एक्नॉलेज योर इंट्यूशन एंड फॉलो दैट पाथ. ट्रस्ट मी, बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा एंड यू विल लीड इवेंचुअली टू वेयर यू वांट टू. सो या, दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. We move to Scorpio. Scorpio, I am pulling out 2 tarot cards for you and 1 angel message. Scorpio, देखते हैं इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बताना है. स्कॉर्पियो, अभी तक आप पास्ट में अटके हुए हो. अभी तक कोई पुरानी बातों को लेकर अपना प्रेजेंट समय खराब कर रहे हो. स्कॉर्पियो, जस्ट रिलीज, जस्ट लेट गो. मैं एक और आपको चीज बताना चाहूंगी ये कार्ड के जरिए. कहीं ना आप सब फैमिली को, फ्रेंड्स को साथ में लेकर चलना चाहते हो. अगर फैमिली में या फ्रेंड्स में आपस में भी किसी में दरार होती ना, आपका मन बहुत खराब हो जाता है और आप एक कैसे कहते हैं बीच में आके चीजें सुलझाने की कोशिश करते हो. पर्टिकुलरली ये हफ्ते ये चीज नहीं करनी है. किसी के झगड़े में, आर्ग्यूमेंट में आपको दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बैकफायर कर सकता है ये वीक. सो जस्ट स्टेप अवे एंड डू नॉट लाइक रियली इंटरफेयर इनटू सम अदर मैटर, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं है. और प्लीज फास्ट को रिलीज करना सीखें. आपके पास ना पावर, अथॉरिटी, कैपेबिलिटी बहुत है. आप काफी सारी चीजें कर सकते हो, बट फिर भी ना आप बहुत लेजी, डीमोटिवेटेड फील करो. सो आई फील this is a great week for you to start working on yourself. This is a great week to understand where your desires lie. आपको क्या करना है, कैसे करना है. थोड़ा सा journaling कीजिए, थोड़ा सा just chant कीजिए, easy meditation कीजिए, and you will start seeing a lot of change, a lot of difference, a lot of positivity in everything that you do. जैसे आप ये करोगे, I feel कहीं ना कहीं, अगर मैंने आपको पास्ट की बात करी है ना, तो ये कार्ड ये भी बोलता है जैसे आप रिलीज करोगे, there could be someone entering your life, there could be someone who would want to be a part of your journey, part of your life, a partner, a romantic relationship, a companion. अगर आप already relationship में हैं, already this is a great time to spend with each other. It is telling you कि जितना हो सके उतना ज्यादा quality time अपने partner के साथ spend कीजिए. It is going to really be very well for the relationship to grow. So yeah, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye.
We move to Sagittarius. Sagittarius, I am pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. Sagittarius, देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं. सैजिटेरियस जो पहला कार्ड है ना, ये बता रहा है अगर कोई डिसीजन लेनी है ना ये हफ्ते, आप बहुत कंफ्यूज हो जा रहे हो. आप बोल रहे हो हाँ ना, और ये चीज में ना आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो. सो सैजिटेरियस, द फर्स्ट एडवाइस फॉर यू इज ट्राई एंड मेक द डिसीजन ऑन टाइम. ए. बी, लोगों से इन्फ्लुएंस होके प्लीज डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप ओपिनियन ले रहे हो ना ये हफ्ते, आप उतना ज्यादा अपनी आपकी एनर्जीज कॉम्प्लिकेट कर रहे हो. सो दिस इज अ टाइम टू स्टार्ट मेडिटेटिंग. दिस इज अ टाइम टू सिट विथ योर सेल्फ और अपने आप से पूछें आपको क्या चाहिए. दैट विल हेल्प यू बी ऑन द राइट पाथ. इट जस्ट फील्स, मुझे ऐसे अभी भी लग रहा है कि आप डिसीजन ना किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ले लोगे. आपका जो मन कर रहा है आप उसको इग्नोर करके बस आगे बढ़ जाओगे. हाँ उसने बोल दिया तो मैंने कर लिया, ये वैसी वाली एनर्जी लग रही है. सो आई फील जस्ट फोकस एंड स्टे अवे फ्रॉम अ लॉट ऑफ ओपिनियंस दिस पर्टिकुलर वीक. उसके बाद ऑफकोर्स दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड जो बोल रहा है आपने ना बहुत मेहनत करी अपने आप को हील करने के लिए इमोशनली, एंड दिस कार्ड इज टेलिंग यू यू हैव वर्कड रियली हार्ड ऑन हीलिंग योरसेल्फ, व्हिच मीन्स कि आप अभी थोड़ा सा बाहर निकलते हुए दिख रहे हो अपने पास्ट इमोशनल बैगेज, पास्ट इमोशनल एक्सपीरियंसेस के साथ. आई फील दिस इज हेल्पिंग यू वट एवर ट्रैक, वट एवर पाथ, वट एवर जर्नी ऑफ फॉलोइंग, कंटिन्यू डूइंग दैट, क्योंकि आपकी हीलिंग जर्नी अभी चल रही है और बहुत अच्छे से चल रही है. सो इट इज डेफिनेटली हेल्पिंग यू. उसके बाद जो आपका एंजल मैसेज आया है दैट इज टेलिंग यू ऑनरिंग योर ट्रू फीलिंग्स. नाउ दिस कार्ड पर्टिकुलरली टेल्स यू कि यार जो फील करो फील करो. आप अपने इमोशन से भागो मत, अपने इमोशंस को कवर मत करो, अपने इमोशन से डरो मत. व्हेन यू स्टार्ट ऑनरिंग your feelings you will be able to get rid of them completely. अगर बुरा लग रहा है लगे, अगर नेगेटिव फील करो फील करो, but don't run away from it. Don't be fearful of your own feelings and emotions. It's time to acknowledge and then let it grow. तो प्रोसेस करो, जो भी आप फील करो ना उसको प्रोसेस करके अच्छे से एंड करो. So yeah, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. We move to Capricorn. Capricorn, I am pulling out 2 tarot cards for you and 1 angel message. Capricorn, देखते हैं इस हफ्ते tarot, angels, universe आपको क्या बताना चाहते हैं. Capricorn, a beautiful card in terms of family. मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा, बहुत कंटेंट, बहुत हैप्पी फील कर रहे हो ये हफ्ते. फैमिली इज मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक श्योर दैट यू आर ओके. कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहा है, कुछ आपके लाइफ में पर्सनली अगर प्रॉब्लम है, ट्राई टू स्पीक टू समवन इन द फैमिली. मुझे ऐसे लग रहा है आपको बहुत ज्यादा एक होप, बहुत ज्यादा एक रास्ता, बहुत ज्यादा एक डायरेक्शन मिलेगा. ऐसा लग रहा है आप बहुत फिल्ड हो, देयर इज टू मच हैवीनेस, देयर इज टू मच एनर्जीज इनसाइड यू जिसको आप बहुत अच्छे से ओपनली नहीं बोल रहे हो. बट ट्रस्ट मी, योर फैमिली इज गोइंग टू बी देयर, इज डेफिनेटली वेरी वेरी सपोर्टिव टू ऑल दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. उसके साथ ये हफ्ते थोड़ा सा अपने आप को क्रिएटिविटी में ढालो. डू थिंग्स दैट एक्चुअली मेक यू हैप्पी, डू थिंग्स दैट रियली ब्रिंग जॉय टू यू, डू समथिंग वेरी क्रिएटिव. मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा सा ना आपका पैशन आपका प्रोफेशन भी कन्वर्ट हो सकता है. एक काइंड ऑफ डुअल इनकम एनर्जी लग रही है. सो ट्राई एंड सिट विद दिस थॉट दिस पर्टिकुलर वीक कि ऐसा कौन सा चीज है जिससे मैं अपनी सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकता हूँ, विच विल ऑल्सो ब्रिंग मी जॉय इवेंचुअली. सो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा सेल्फ डिस्कवरी पे काम करें जैसे आप कर पाएंगे. कार्ड इज इनर चाइल्ड. आई फील ask your inner child what makes you happy, ask your inner child what you really want at this point in life. थोड़ा सा जर्नलिंग पे ज्यादा आप फोकस करें जितना हो सके. जैसे आप वेंट आउट कर लोगे उसके बाद आप एक न्यू सेंस ऑफ डायरेक्शन ढूंढोगे ऑल टुगेदर. कहीं ना कहीं फैमिली वाले की सपोर्ट के साथ बात करने के बाद आप अच्छा फील करोगे. उसके बाद आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट कर पाओगे. क्रिएटिवली यू विल बी एबल टू डू समथिंग एंड दैट विल क्रिएट जैसे एक तरीके का बैलेंस ले आएगी आपकी लाइफ में. एंड दैट इज व्हाट इज लैकिंग एट दिस पॉइंट. सो मेक श्योर दिस पर्टिकुलर वीक द वन वर्ड दैट you're focusing on is balance. So yeah, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. We move to Aquarius. Aquarius, मैं 2 टैरो कार्ड पुल आउट कर रही हूँ आपके लिए और एक एंजल मैसेज. देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं. एक्वेरियस, ये जो कार्ड आया है ये बता रहा है कहीं ना बहुत ओवरली एक्सपेक्ट कर रहे हो आप किसी से. आपका जो रिलेशनशिप है ना ऑनेस्टली इस हफ्ते थोड़ा सा अप एंड डाउन लग रहा है. व्हाई? बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है.
मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा सा आप सामने वाले को समझने की, अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें। आप थोड़े से ब्लाइंड फोल्डेड हो गए हो। मुझे ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पर्सन भी शायद आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिस वजह से आप अपना घर खराब कर रहे हो, आप अपना रिश्ता खराब कर रहे हो। थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, ऊपर वाले को आके बोलिए कि आपको मदद करे। हो सके तो ये हफ्ते रोज कॉर्ड्स के साथ मेडिटेशन करें, रोज कॉर्ड्स के साथ चैंटिंग करें, अपने रूम के आसपास एक रोज कॉर्ड्स रख दें, अपने पिलो के नीचे या एक रोज कॉर्ड्स रख दें, एनी वे दैट यू फील यू वांट टू वर्क विद, क्योंकि आपके जो रिलेशनशिप में थोड़ी सी नेगेटिविटी है ना, वो ये हील करेगा और आपको डेफिनेटली रिलेशनशिप में बहुत हैप्पी और कंटेंट फील कराएगा। सो समवेयर देयर आर सर्टेन ऑब्स्टिकल्स दैट यू आर फीलिंग, बट आई ऑल्सो वांट टू से थोड़ा सा आप चैनलाइज करो अपनी एनर्जीज टुवर्ड्स योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो, बिकॉज दैट इज ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग अ बैलेंस आपके पर्सनल लाइफ में। उसके बाद जैसे आप ये सारे एफर्ट्स लेते हो, मेहनत करते हो, ट्रस्ट मी आप पॉजिटिव एक्सपेक्ट कीजिए। जैसे आप एक्सपेक्ट करोगे पॉजिटिव चीजें, तभी आपकी रियलिटी में चीजें पॉजिटिव होगी। थोड़ा सा शायद थिंकिंग नेगेटिव हो गई है, थोड़ा सा हर चीज में नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे, ये वाली एनर्जी बहुत वाइब्रेंट लग रही है, आई फील उसको रिलीज कीजिए, लेट गो कीजिए। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, राइट? सो दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर वीक इज ओनली एंड ओनली आस्किंग यू टू फोकस अपॉन. That's about it. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. We move to Pisces. Pisces, 2 tarot cards and 1 angel message. देखते हैं Pisces इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं. Pisces, it just feels like थोड़े से अपसेट हो, शायद आप कहीं ना कहीं जो आप कर सकते हो, जितना आप करना चाहते हो वो आप नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से आपकी ना थोड़ी सी एंजाइटी बिल्ड हो रही है. ये कार्ड आपको बता रहा है कि थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग को हटाकर आप फोकस कीजिए आपको क्या करना है. थोड़े से पर्टिकुलर बनिए ये हफ्ते, थोड़ा सा आप अच्छे से प्लान कीजिए, टू डू लिस्ट बनाइए, बुक और पेन में लिखे हर चीज, क्या करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है. टाइम टेबल और डिसिप्लिन की थोड़ी सी ज्यादा जरूरत है इस हफ्ते. क्यों? क्योंकि आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी आइडियाज, आपके जो थॉट्स है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है. ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू हेल्प यू लीड इवेंचुअली टू अ प्लेस वे यू कांट इवन इमेजिन. मतलब इतना ज्यादा सक्सेस, इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी है, बट आप उठना ही नहीं चाहते हो, आप करना ही नहीं चाहते हो, आपके अंदर डिसिप्लिन की थोड़ी कमी लग रही है. Try pushing yourself, try motivating yourself as you do this. Universe, angels are telling you there is happily ever after. जैसे आप ये सारी चीजों को हटा के डीमोटिवेशन वगैरह को फोकस करोगे अपनी कैपेबिलिटीज पे, अपनी आइडियाज पे, अपने थॉट प्रोसेस पे, there is happily ever after for you. So yeah, that is what we have for you, Pisces. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. Thank you.